नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज। हम लोग जा रहे थे मध्य महेश्वर, मगर मिल गए हमारे महादेव से अलग ही ठिकाने में। मध्य महेश्वर का रास्ता बंद हो गया, तो हमारे महादेव ने हमें बुला लिया उनके अलग ठिकाने में, नीलकंठ महाराज मंदिर। कल हम एक बड़े दुर्गम रास्ते के होते हुए, बहुत ही कठिन ट्रैक था, और पिताजी के साथ मैं पहुंच गया नीलकंठ महाराज में, उनको नमन किया। और अभी आज हम ऋषिकेश में दिन भर निकाल रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं माँ गंगा पूरे रौद्र रूप में चल रही है, घाटों तक पानी आ गया है। हम लोग अभी राम झूला के पास में हैं और पार करने वाले हैं हम सारे आश्रमों के पास। मुझे दूर दिख रहा है परमार्थ आश्रम, तो राम झूला क्रॉस करके हम निकल पड़ेंगे हमारे ईस्ट में, और डाउन स्ट्रीम जाते हुए हम माँ गंगा के साथ पूरा घाट घूमेंगे और अपने गीता भवन में और परमार्थ आश्रम की तरफ जाएंगे। खाने का प्रोग्राम है हमारा परमार्थ आश्रम में, और वहाँ पे ही एक मेडिटेशन की क्लास करेंगे। रास्ते में आपको दिखा देंगे करंट घाट की कंडीशंस कैसी है, पुलिस और प्रशंसक अपने पानी तक जाने दे रहे हैं कि नहीं, और बाकी का हाल आगे। अब ऋषिकेश में सारे जो घाट हैं वो ऋषिकेश के अपोजिट साइड में हैं, तो हम निकल पड़े राम झूला को पार करने। 3 पुल हैं ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी पुल। ओपन सीक्रेट ये है कि लक्ष्मण झूला ऑल्दो कंस्ट्रक्शन में है, आप उस पर चल के जा सकते हैं, जब तक आप सिक्योरिटी गार्ड को इतना आश्वासन दिला दें कि आप लोकल आदमी हैं। बाकी टूरिस्टों और वहाँ पे फ़ोटोग्राफी लेने की अलाउ नहीं करता है गार्ड, मगर लोगों के बीच में आता नहीं है पार करने में। हम निकल पड़े राम पुल में, बिकॉज़ राम पुल तक हमने शेयर्ड ऑटो ले ली थी, और बीच में एज जा रहे थे हमने वहाँ पे फेरी भी देखी, जो आजकल चल नहीं रही क्योंकि अपना गंगा माँ का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। कल पिताजी ने मुझे बताया था कि फेरी होती थी एक ज़माने में लक्ष्मण झूला में, तो उनको ये देख के बड़ी खुशी हुई कि उनकी याददाश्त बिल्कुल फिट थी। What we were talking about yesterday. Correct. These are the same ferries which I saw yesterday. Not actually ferries, they are more or less like motorboat sizes. So this is the place where I had seen these. Yesterday I couldn't remember. बट वो बोल रहे थे ना कि अभी फेरी सर्विस बंद करी हुई है। हाँ, फेरी सर्विस बंद करी हुई है, अदरवाइज पानी का बहाव आप देख सकते हो कितना फास्ट है, बहुत जोरदार है। कल और परसों में पानी काफ़ी ऊपर आ गया है, एटलीस्ट 2 से 3 स्टेप ऊपर आ गया है। उसी ये जो आप देख रहे हैं, इस घाट से हमने पानी भरा था नीलकंठ महाराज के लिए ले जाने के लिए, उनको अर्पित करने, और अब ये पानी एटलीस्ट 2 स्टेप और ऊपर आ गया है, जहाँ पे ये श्रद्धालु अपना माँ में नहा के ऊपर आ रहे हैं। वहाँ से एटलीस्ट 2 या 3 स्टेप और नीचे था पानी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बारिश हो रही है ऋषिकेश में और अपस्ट्रीम ऑफ गैंजेस। डेफिनेटली भीड़ भी, एक्चुअली अभी बारिश नहीं है तो भीड़ मुझे तो थोड़ी कल से तो ज़्यादा लग रही है। कल जब हम इस टाइम पे यहाँ पे थे राम झूला के पास, तब पूरी भीड़ थी, और सॉरी बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और बारिश में लोग आगे पीछे भाग रहे थे। अभी आप देख सकते हैं पुलिस की व्यवस्था है। 5 मिनट पहले ज़ोर से अलार्म बजा, पता नहीं किस लिए, टेस्टिंग कर रहे थे कि नहीं पता नहीं, मगर ज़ोरदार अलार्म बजे। यहाँ पे आ गए हैं हम, ये ले रहे हैं सामग्री, बंदर अपना हक जताते हुए। यहाँ पे घाट चालू होते हुए भाई साहब, अभी ये जो सायरन चोटी बजा वाला था,
ये किस लिए बजाते चोटी हैं? वालों को चुटकी कुख्यात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच बताऊँ तो अच्छा, वैसे जितने भी कोई मैंने वार्निंग शार्निंग तो वगैरह यहाँ ऐसा है क्या? लोकल लोगों से बात करी है हाँ, खाने के बारे में, ओके। एक भी क्योंकि आदमी हमें तो नए यहाँ हैं, या टूरिस्ट हैं। लोकल रेसिडेंट ने मुझे चोटी वाला के बारे में कुछ अच्छा बोला नहीं है। और यहाँ पे बोल रहे हैं 50 मीटर में और 4 अच्छी जगह हैं जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। तो आज कल हमने गीता भवन में खाना खाया जो वन ऑफ द बेटर प्लेसेस है, और आज हम जा रहे हैं परमार्थ में खाने के लिए। तो वहाँ पे खाना खाया जाएगा और उनकी 9:30 की मेडिटेशन क्लास है जो हम अटेंड करेंगे। ऑन द वे अपने घाट के दर्शन भी कर लेंगे और देखते हैं टाइम है कि नहीं, नहीं तो क्लास के बाद गंगा माँ से भी मिलने जाएंगे। हाँ, ये है गीता भवन का कैंटीन। यहाँ पे फर्स्ट क्लास खाना खाया था उस दिन और यहीं से हमने पानी लिया था नीलकंठ महाराज पे चढ़ाने के लिए। ये घाट के रास्ते हैं। आप देखेंगे कि माँ गंगा जहाँ ऊपर आई है और नीचे जा रही है, तो अपनी जो स्टेप्स में नीचे भी उतरती है वहाँ पे डेफिनेटली मिट्टी है और ये छोड़ के जा रही है। ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा भवन पानी के अंदर, सारी रेलिंगें टूटी हुई हैं और गंगा माँ फुल स्पीड पे आगे जाते हुए। यहाँ पे सारी दुकानें अभी खुली नहीं हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हलचल अभी बढ़ रही है। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए थे चार धाम यात्रा के लिए। रास्ते बंद हैं तो यहाँ पे भीड़ बढ़ गई है और आप देख सकते हैं कि ये वीकेंड क्राउड नहीं है जो दिल्ली और हरियाणा से आता है यहाँ पे, या फिर अगर आए भी हैं तो वो अभी अपने होटलों में आराम की नींद ले रहे होंगे। यहाँ पे तो खैर अभी हम ही हैं और जो श्रद्धालु घाटों में और पास के गीता भवन या आश्रमों में रात भर रुकते हैं वही हैं यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं साधु संत घूम रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि 9 बज चुके थे और हमारा मेडिटेशन क्लास 9:30 का था, तो हम फटाफट चलते हुए परमार्थ आश्रम में घुस गए। यदि आप ऋषिकेश से अपरिचित हैं तो परमार्थ, वहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत सारे आश्रम हैं, मगर परमार्थ आश्रम वन ऑफ द बिगर आश्रम्स है जहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं योगा मेडिटेशन करने, और उधर का खाना भी काफ़ी मशहूर है। मैं आज जहाँ पे रुका हुआ था मेरे लिव फ्री होटल में, उन्होंने बहुत हाईली रिकमेंड किया था परमार्थ का आश्रम। तो हम निकल पड़े और ढूंढ रहे थे कहाँ है रिसेप्शन, कहाँ डिटेल्स मिलेंगे कोर्स के। वहाँ जाके मेजर धक्का ये लगा कि आज कोर्स था ही नहीं। मैंने जब बताया कि वेबसाइट के ऊपर तो 9:30 का टाइम लिखा है, तो उन्होंने कहा कि वेबसाइट थोड़ा गाइडलाइंस जैसा है, बाकी वहाँ पहुँच के ही पता चलता है कि कौन से क्लासेस कब हो रहे हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं परमार्थ आश्रम में कुछ अटेंड करने का,
तो रेकमेंडेड सर्टनली रहेगा कि पहले से ही जानकारी ले लें। पूजा हो नहीं पाई तो पेट पूजा करने की हमने ठान ली और निकल पड़े वहाँ के कैंटीन में चेक करने के लिए कि खाना कैसा था। परमार्थ में हम लोग अपना कैंटीन में आए हैं। यहाँ पे बड़ा सांभर और पोहा ट्राई किया है। पापा के आलू और पूरी रास्ते में हैं और उसके बाद हैं 2 कुल्हड़ चाय। अभी हम हैं परमार्थ आश्रम के घाट के आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल आइकॉनिक मूर्ति शिव जी की जो गंगा के बीच में है। मगर एक्चुअली आज मैं देखूं तो पानी थोड़ा सा कम हुआ है 1 फीट। ये जो मैं आया था पिछले बार 2 दिन पहले, ये पूरा प्लेटफॉर्म पानी के नीचे था। वहाँ का जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है वो भी पानी के नीचे था। अब वो ऐसे पानी थोड़ा सा कम हुआ है, दिख रहा है कि वो प्लेटफॉर्म पूरा तहस नहस हो चुका है। मगर और ये शिव जी के भी जो शेर हैं उनके मुंह तक पानी आ गया था। आज पानी डेफिनेटली कम है। वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि कल पूरे ज़ोर शोर से बारिश हुई थी ऋषिकेश में, मगर शायद पहाड़ों में इतनी बारिश नहीं हुई है। क्योंकि कल रात को जब हम आए इसी घाट पे नीलकंठ महाराज के मंदिर से वापस, तब ये वाला जो घाट था काफ़ी ऊपर पानी बढ़ा हुआ था। इसीलिए मैं जब दूर से देख रहा था तो मैं आपको बोल रहा था कि पानी बढ़ा हुआ है। मगर रात के 12 घंटे में ये पानी डेफिनेटली कम हुआ है 2 दिन पहले से। शिव जी अभी भी चारों तरफ पानी से घिरे हुए, बहुत ही सुंदर मूर्ति लग रही है। किसी ने जाके दूसरा झंडा भी फिक्स किया है। पिछले बार मैं आया था शायद एक ही झंडा था, तो कौन महानुभाव यहाँ पे ऐसे बीच में जाके बदलते हैं झंडा, उनको खुद को एक गैलेंट्री अवार्ड ज़रूर देना चाहिए। ये जो मैं बोल रहा था आपको कि पानी थोड़ा कम हुआ है, आप देख सकते हैं ये घाट हम अंदर आए हैं और इस घाट में यहाँ तक पूरा पानी में था, इसलिए गंगा माँ की मिट्टी यहाँ पे आई हुई है। परमार्थ आश्रम में खा के पेट तो भरा मगर मन नहीं भरा। सच बताऊं तो मुझे गीता प्रेस का खाना ज़्यादा अच्छा लगा था। तो वापस जब आ रहे थे राम झूले के पास, तो वहाँ से थोड़े मिठाई खरीदे और पिताजी के साथ आराम से घाट पे बैठ के एंजॉय किया और घाट का भी काफ़ी एंजॉयमेंट लिया। बैठे ही थे तो गौ माता भी आ गई और लड्डू पे खुद का हक जमाने लग गई। ओ भैया आगे मत जाना ज़्यादा। सच कहूँ तो इतने दिनों में कभी घाट पे बैठ के गंगा माँ को एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। तो आज दिल भर के वहाँ पे घंटों बैठे रहे और पापा के साथ भी बैठने का मज़ा मिला और गंगा माँ के साथ भी। तिथे बघ लॉग येत चाललाय. या त्या दिवशी किती मोठं झाड गेलं होतं आठवतं तुला? Yeah. ब्रिज वरनं पाहिलं होतं. It was huge. You thought it was a buffalo. I thought it was a buffalo. मला कारण की I could see some two horn-like protrusions from the water. और आज इतना अच्छा मौसम था कि पूरा ऋषिकेश लग रहा था कि आके बहुत खुश मिजाज से अपने घाटों पे घूम रहा है। हर हर गंगे।
I was very disappointed. So now that we have your short answer, what is your long answer? That is the big joke. That is the big joke. Somehow I can't give short answers. तो जब हम दोपहर को अपने कमरे में आराम करने आए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ोन कॉल आया। हमारे ड्राइवर शुभम, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि 4 धाम की यात्रा अब खुल गए हैं। उनका एक दोस्त अभी तुंगनाथ गया था, चोपटा, और रास्ता भी साफ है। तो हाँ, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि भले ही अभी मद्महेश्वर हमारा नहीं हुआ हो, तुंगनाथ करना फिर भी पॉसिबल है। एक दिन में कल हम अगर सुबह सुबह निकले तो तुंगनाथ पहुंच जाएंगे चोपटा। शाम तक तुंगनाथ अगर चढ़ गए तो परसों हम लोग तुंगनाथ से उतर के परसों रात तक ऋषिकेश आ सकते हैं। ख्याल अच्छा था और यही सोच के शाम को त्रिवेणी घाट में जाके गंगा माँ से आशीर्वाद मांगा और घर वापस आ गए। पता नहीं क्यों, मगर त्रिवेणी घाट हमेशा मुझे थोड़ा भावुक कर देता है। तो भले ही मैं ज़्यादा आरती देख नहीं पाया, मगर एक कोने में बैठ के लोगों के आने आते जाते तो कुछ देर देखा और फिर वापस घर आ गए। पैकिंग करनी थी और कल सुबह निकलना था हमें अपने असली एडवेंचर पे। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे लिए कामना करें कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद।